पद्म पुराण में रविशरण आचार्य ने 32वां सर्ग और 178 श्लोक नंबर से 184 श्लोक नंबर तक जिनेंद्र भगवान की दर्शन की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के दर्शन का चिंतन करता है कि मैं दर्शन करने जाऊं, ऐसा भी यदि वह चिंतन करता है तो उसे 2 उपवास का फल प्राप्त होता है। और यदि वह जानने का अभिलाषी होता है तो 3 उपवास के फल को प्राप्त करता है। और यदि वह जाने का आरंभ कर देता है, तैयार हो जाता है जाने के लिए, तो 4 उपवास के फल को प्राप्त होता है। और जब वह घर से जाने लगता है तैयार हो करके, तो उसको 5 उपवास का फल मिलता है। कुछ दूर चला जाता है तो उसको 12 उपवास का फल मिल जाता है। और जब मंदिर के बीच रास्ते तक पहुंच जाता है तो 15 उपवास का फल प्राप्त होता है। और जब वह मंदिर के शिखर को देखने लगता है, उसको शिखर के दर्शन कर लेता है तो उसे 1 मास के उपवास का फल मिलता है। और जब मंदिर के द्वार पर पहुंच जाता है तो वह 6 मास के उपवास के फल को प्राप्त करता है। और जब वह मंदिर के आंगन में पहुंच जाता है तो 1 वर्ष का उपवास का फल प्राप्त करता है। और जाने के पश्चात जैसे वह मंदिर की प्रदक्षिणा देने लगता है तो 100 उपवास के फल को प्राप्त होता है। और जिनेंद्र भगवान का जब मुख का दर्शन करता है, दर्शन देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, इस प्रकार वह दर्शन करता है तो उसे 1000 उपवास का फल प्राप्त होता है। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते करते जब वह स्तुति पढ़ता है, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, इस प्रकार की जब स्तुति में जब मग्न होकर के वह पढ़ता है तो अनंत उपवास के फल को प्राप्त होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, वर्तमान काल में जिनेंद्र भक्ति से बढ़कर कर्म क्षय का नाश करने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि इतने उपवास तो हम कर नहीं सकते हैं, ना हमारी इतनी शक्ति भी नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन केवल प्रातःकाल ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। दर्शन करने के त्रिकाल करे करावे, त्रिकाल पूजा करे करावे। हमें 3 काल, प्रातः, सुबह, मध्याह्न और अपराह्न काल में जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके अपने कर्मों का नाश करना चाहिए। और क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निधत्ति और निकाची जैसे कर्म भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा धवला में कहा है। तो जितना हो, जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन हम अवश्य करते रहना चाहिए।